तो कैसे आप सब लोग, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी चल रही है टेंस सीरीज फॉर बिगिनर्स और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर आपको भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैंने हर एक उस चीज को स्टेप बाय स्टेप कवर किया है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, यानी कि इसके जो सेंटेंसेस आते हैं उनकी हम पहचान कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वाक्य आया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इसको पहचानने के बाद इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। और ये सब कर लेने के बाद इस वीडियो के एंड के अंदर मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर इस टेंस को बहुत ही अच्छे में सीख सकते हैं। तो चलिए देर किए बिना हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टेंस को अच्छे से पूरा सीखने के लिए आप लोग इस वीडियो के अंदर हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे हम? नॉर्मली कर दिया होगा, कर लिया होगा या कर चुका होगा, यानी कि जब भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं फ्यूचर के अंदर कि ऐसा हो गया होगा, है ना, अब तक तो ऐसा हो गया होगा। जैसे कि मम्मी ने अब तक खाना बना दिया होगा, पापा शाम तक तो घर आ गए होंगे, सर ने अब तक तो नया टॉपिक पढ़ा दिया होगा, उसने अब तक तो उसे पैसे दे दिए होंगे। यानी कि ऐसे जो भी वाक्य आ रहे हम बता रहे फ्यूचर में ये काम ऐसा परफेक्ट हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। अगर इसकी फॉर्मेट की बात की जाए तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में इसमें आ जाएगा विल हैव। क्या यूज करेंगे? विल हैव। विल हैव के बाद में आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इस टेंस को और भी अच्छे से समझने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर कुछ सेंटेंसेस ऑलरेडी लिखे हुए हैं। हम इन सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे और इस टेंस को बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे ताकि कोई भी डाउट हमारा बाकी नहीं रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है, अब तक तो मम्मी ने खाना बना दिया होगा। हम कहते हैं ना अभी, अब तक तो मम्मी ने खाना बना दिया होगा। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मदर। एक मिनट, सॉरी। तो यहां पर आता है अब तक तो मम्मी ने खाना बना दिया होगा, अब तक ऐसा हो गया होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में यूज करेंगे मदर, उसके बाद में आ जाएगा विल हैव। मदर विल हैव। अब खाना पकाने के लिए जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म आएगी यहां पर। तो खाना पकाने का भी यूज करते हैं कुक। कुक की जो थर्ड फॉर्म की कुक, मदर विल हैव कुक्ड फूड। मदर विल हैव कुक्ड फूड। अब यहां पर एक सेंटेंस आता है अब तक, तो अब तक लिए हो जाएगा बाय नाउ। मदर विल हैव कुक्ड फूड बाय नाउ। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आते हैं कि अब तक तो ऐसा हो गया होगा, अब तक तो ऐसा हो गया होगा फ्यूचर के अंदर, तो ये इसकी पहचान होती है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है। तो चलिए एक और सेंटेंस करते हैं। यहां पर लिखा शाम तक पापा घर आ चुके होंगे। मतलब अभी तो वो हुआ नहीं, मैं शाम तक बता रहे, तब तक तो शाम तक तो आ ही चुके होंगे, फ्यूचर में हम बता रहे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, फादर सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल हैव। फादर विल हैव। अब उसके बाद वर्ब, वर्ब की थर्ड वर्ब, तो वर्ब यहां पर आना, तो आने के लिए हम रिच भी यूज कर सकते हैं, कम भी यूज कर सकते हैं। मैं कम का यूज कर रहा हूं। फादर विल हैव कम हाउस। अब कब तक आ गए होंगे, यहां पर दिया हुआ है शाम तक, तो बाय इवनिंग। फादर विल हैव कम हाउस बाय इवनिंग। तो यहां पर ये सेंटेंस पूरा होता है। यहां पर एक और सेंटेंस मैंने दिया है, हम अगले साल तक नया मकान खरीद लेंगे। अब मैं बता रहा हूं कि अगले साल तक हम ऐसा कर लेंगे, अगले साल तक हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा या हमारी इतनी जो भी हमने कुछ सेटिंग कर रखी है पूरी हो जाएगी, तब तक हम मकान खरीद लेंगे। तो हम के लिए क्या आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट में वी। वी के बाद आ जाएगा विल हैव, हेल्पिंग वर्ब के लिए वी विल हैव। अब यहां पर खरीदना, खरीदने के लिए बाय, बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट। वी विल हैव बॉट। वी विल हैव बॉट। अब क्या करेंगे, अगले साल तक हम नया मकान, तो ऑब्जेक्ट में गया वी विल हैव बॉट अ न्यू हाउस। वी विल हैव बॉट अ न्यू हाउस। कब तक?
अगले साल तक, तो बाय नेक्स्ट ईयर। तो यहां पर सेंटेंस पूरा होता है। तो देखा कितना इजी है इसके अंदर सेंटेंस को बनाना। आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अगर ऐसे कोई सेंटेंस आ रहे यानी जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, हमें उसकी पहचान करनी है। पहचान करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। पहचान करने के बाद यहां पर एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको याद करना है और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस को जिस जगह पर जो चीज रखनी है आपको ऐसे रख देना है और सेंटेंस को बना देना है। तो अब इससे क्या होगा, आपको टेंस काफी इजी से समझ में आ जाएगा। अब इसको करने के बाद आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि मैंने वीडियो के लास्ट के अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस रखे हुए हैं। तो चलिए हम सेंटेंस को देखते हैं। यहां पर एक सेंटेंस है, अब तक तो उसने खाना खा लिया होगा। हम बता रहे अब तक तो ऐसा हो गया होगा। अगले महीने तक वो कोर्स पूरा कर चुका होगा। कहते ना वो कहीं किसी कोर्स करने के लिए जा रहा है कि अगले महीने तो कोर्स पूरा कर चुका होगा। अब तक तो रूम साफ कर चुकी होगी, है ना, अब तक तो वो रूम साफ कर चुकी होगी। तो यहां पर जो ये 3 सेंटेंसेस मैंने दिए, आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैंने इस वीडियो के अंदर आपको समझाया है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इन सेंटेंसेस को आपको लिख के बनाना है। और इसके जो आंसर्स है मैं आपको पिन कमेंट में लिख दूंगा, फिर वहां से आप लोग मैच कर लेना। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।